क्या भारत घुसपैठियों के लिए धर्मशाला बन गया है? सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बेहिचक भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और ये हालात तब हैं जब देश में डिटेक्ट, डिटेंशन और डिपोर्ट मिशन चल रहा है। पाकिस्तान की सीमा हैदर तो आपको याद होगी, जो नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में घुस गई और अब ग्रेटर नोएडा की रबुपुरा में अपने छठे बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही है। अब हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियो के बारे में जिसमें एक मोहतरमा आपको बहुत सारी बातें सुनाएंगी, समझाएंगी और बताएंगी। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको वीडियो देखने में समझ आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं वो वीडियो जिसमें ये मोहतरमा सीमा हैदर की बहुत सारी बातें बताने के लिए बेताब हैं और बेकरार हैं। तो आइए देखते हैं। क्या भारत घुसपैठियों के लिए धर्मशाला बन गया है? सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बेहिचक भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और ये हालात तब हैं जब देश में डिटेक्ट, डिटेंशन और डिपोर्ट मिशन चल रहा है। पाकिस्तान की सीमा हैदर तो आपको याद होगी, जो नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में घुस गई और अब ग्रेटर नोएडा की रबुपुरा में अपने छठे बच्चे को जन्म देने की तैयारी कर रही है। अब आप रीना बेगम से मिलिए। रीना बेगम ने कुछ साल पहले सऊदी अरब में राशिद अली से निकाह रचाया और नेपाल के रास्ते अपने शौहर के साथ भारत में घुसपैठ कर दी। बांग्लादेश को बाय बाय बोलकर रीना बेगम ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा को धर्मशाला समझकर घर बसा लिया। चलिए घुसपैठ की इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। दरअसल रीना बेगम सऊदी के एक अस्पताल में नौकरी करती थी। उसी अस्पताल में राशिद अली को फर्नीचर का काम करने का टेंडर मिला था। अस्पताल में रीना और पहले से शादीशुदा राशिद के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर वहीं घुसपैठ की नींव भी पड़ गई। दोनों ने निकाह रचा लिया। निकाह के बाद राशिद और रीना बेगम ने सऊदी अरब से फ्लाइट पकड़ी, बांग्लादेश गए और फिर वहां से नेपाल में लैंड हो गए। इसके बाद नेपाल बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में एंट्री ली और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हुए राशिद रीना बेगम को अमरोहा के मोहल्ला कटरा में सुनहरी मस्जिद के पास अपने घर पर ले आया। लेकिन घुसपैठ की ये कहानी ज्यादा दिन तक परवान नहीं चढ़ सकी। अमरोहा में राशिद अली के पड़ोसियों को भनक लग गई कि राशिद अली बांग्लादेश से बेगम लाया है। फिर क्या था, बात फैलते फैलते योगी प्रशासन तक पहुंच गई। खुफिया विभाग के अधिकारियों ने दोनों से लंबी पूछताछ की और फिर पुलिस ने बांग्लादेशी महिला के खिलाफ विदेशी अधिनियम और उसके पति राशिद पर शरण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर। पुलिस के मुताबिक रीना बेगम ढाका के गाजीपुर की रहने वाली है। सऊदी में निकाह करने के बाद रीना बेगम और राशिद बांग्लादेश चले गए थे। बांग्लादेश से टूरिस्ट वीजा पर दोनों नेपाल चले गए। अक्टूबर 2025 में राशिद और रीना ने नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी। पुलिस को दोनों के पास से निकाह की रसीद भी मिली। दावा है कि बांग्लादेश छोड़ते वक्त और हवाई जहाज में चढ़ने से पहले रीना बेगम ने जो वीडियो बनाए थे, जो रीलबाजी की थी, उन्हीं वीडियो के आधार पर खुफिया एजेंसी को शक हो गया था कि रीना बेगम घुसपैठिया है। सबसे पहले ये बताएंगे कि आखिर कैसे रीना बेगम, बांग्लादेश की रीना बेगम भारत में कैसे घुस आई। इन घुसपैठियों का लगातार इलाज किया जा रहा है, इनको वापस भेजा जा रहा है। इन्हें पहले डिटेक्ट किया जाता है, फिर डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है, फिर डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर रीना बेगम किस रूट से आई और उसके बाद ये आई अपने साथी राशिद के साथ और उसके बाद अमरोहा पहुंच जाती है। इतनी इजाजत किसने दी? दर्शकों, आज इस खबर को हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन दूसरी खबर जो हम आपको बताएंगे वो मुंबई से डॉन की बेटी की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। डॉन की इस बेटी की इनसाइड स्टोरी में कैसे पर्दाफाश हुआ है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बेटी आखिर क्या कुछ कह रही है, दर्शकों हम आपको बताएंगे। और फिर सीधा भोपाल से भी हम आपको हमारे सहयोगी सत्य विजय बताएंगे कि आखिर डीएसपी के प्रेम जाल की जो कहानी है वो कैसे डिकोड हुई। लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हम मौजूद हैं और यहीं पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जितने भी घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, उन सबको अब बाहर भेजने का काम किया जा रहा है, डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, क्योंकि भारत के संसाधनों पर भारत के नागरिकों का अधिकार है। लेकिन रीना बेगम जैसे लोग आ जाते हैं, उसके बाद भारत में बस जाते हैं और यहाँ के जो अधिकार हैं, यहाँ के जो संसाधन हैं, उनका उपयोग करते हैं। आखिर इनको इतनी इजाजत कैसे मिली? बॉर्डर पर जो सुरक्षा कर्मी है वो कैसे इतनी बड़ी लापरवाही कर देते हैं? तुम्हारा अरेसुद्दीन क्या करते हो भाई? नगर निगम में काम करते हैं। यहाँ कब आए थे? यहाँ 15 साल से। 15 साल से। एनआरसी है तुम्हारे पास? जी सब है। अगर तुम इंडिया के सिटीजन हो, इंडिया के नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? यूपी में शहर शहर अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान फुल स्पीड में चल रहा है। झुग्गी बस्तियों से लेकर हर उस संदिग्ध मोहल्लों में तलाशी चल रही है जहां अवैध घुसपैठियों का ठिकाना होने की आशंका है।
जो अपने आधार हम लोग के आधार हैं वो सबसे बड़ी ले आओ ये है। अब उसमें ये जो है अपना आधार हम लोग के आधार सन ऑफ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक बात है। ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब आप ये देखो, ये इसका आधार है, ठीक है, ये इसका आधार, इसके आधार पे ये देखिए ये केयर ऑफ लिखा है। आधार में केयर ऑफ होता ही नहीं, ठीक बात है। सन ऑफ होगा, डॉटर ऑफ होगा, वाइफ ऑफ होगा, ये भी केयर ऑफ। दिस इटसेल्फ सेज कि ये आधार कार्ड जो है वैलिड आधार कार्ड नहीं है, फेक आधार कार्ड है, और इस फेक आधार कार्ड को जांच का विषय है। लखनऊ से बीजेपी विधायक नीरज बोरा ने शुक्रवार को लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर शहर के फैजुल्लागंज इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। यहाँ की झुग्गी झोपड़ी में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर आधार कार्ड में गड़बड़ी पाई गई। विधायक नीरज बोरा के मुताबिक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तकरीबन सभी लोगों के आधार कार्ड असम के बरपेटा जिले के ही पाए गए हैं। सभी आधार कार्ड के एड्रेस में वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ या सन ऑफ की जगह एक ही तरह से बस सीओ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी विधायक ने बड़े फर्जीवाड़े की तरफ इशारा करते हुए सीएम योगी से शिकायत करने की बात कही। ऐसे ही ये फैजुल्लागंज का क्षेत्र है जहाँ पर लगभग इस क्षेत्र में अभी 80-90 परिवारों से मेरा मिलना हुआ, और ये सारे परिवारों के पास जब पूछा गया, इनकी आइडेंटिटी मांगी गई, तो आधार कार्ड इन्होंने दिखाया। और आधार कार्ड में विशेष बात जो देखने को मिली, जैसे मेरा भी आधार कार्ड है तो मेरे नाम के बाद मेरे पिता का नाम होता है, सन ऑफ लिखा होता है। यहाँ पर सारे आधार कार्ड कहीं भी सन ऑफ और डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ नहीं लिखा हुआ है, सब केयर ऑफ लिखा हुआ है। यानी कि सारे के सारे आधार कार्ड फेक हैं और जाली बने हुए हैं। इन्होंने उस आधार कार्ड के बुनियाद पर इन्होंने पैन कार्ड, श्रम कार्ड सब बनवाए हुए हैं। सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा होगा, सुविधाओं का लाभ ले रहे होंगे। और यहाँ पर इनके पास लखनऊ का लोकल कोई भी दस्तावेज नहीं है। निश्चित रूप से ये हमारी सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहल है, उस पहल पे इन सब को वापस भेजा जाना चाहिए। फैजुल्लागंज इलाके में रहने वाले लोग खुद को असम के बरपेटा के रहने वाले बता रहे हैं, तो वहीं आधार की गड़बड़ियों को सिस्टम की खामी बता रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? बरपेटा रोड, असम के। हाँ। ये जो आधार कार्ड आपने बनाया है, जिसको लेकर के हो रहा है कि भाई इसमें सन ऑफ नहीं लिखा है, खाली केयर ऑफ लिखा हुआ है, ये क्या कारण है? कहाँ का ये कहाँ का है? ये तो सिर्फ वो हमारे गवर्नमेंट से पूछा जाए तो इसमें जो बताया गया, विधायक जी जो बताए हैं, तो ये क्यों है, तो ये सब हमारे गवर्नमेंट से पूछा जाए कि सबके आधार में। आप लोग कहाँ के हैं? जी हम लोग आसाम बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, हमारा कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं 2004 से रहे हैं। विधायक के साथ जांच के लिए पहुंचे लखनऊ पुलिस के अधिकारी संदिग्ध लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर ही पहचान की बात कह रहे हैं। खुद को असम के बरपेटा के बताने वाले लोगों को पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि अगर वो भारत के नागरिक हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। हम तुमको न भगा रहे हैं न तुम्हें दोषी ठहरा रहे हैं। हम सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स जांच कीजिए, वही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग के लिए भी अच्छी बात है ये। ऐसा तो है नहीं कि हमने तुम्हारा कागज देखा, तुम्हारा कागज है, उसके बावजूद भी तुम्हें उठा के हमने भेज दिया, ऐसा तो है नहीं। हालांकि आधार कार्ड में एक जैसे शब्द सीओ के इस्तेमाल पर पुलिस भी हैरान है। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में हम लोग एनआरसी, आधार कार्ड और अन्य जरूरी कागजात की चेक करते हैं। सही कहा। गहनता से जांच की जाती है इसकी। अगर इनवैलिड पाया जाता है तो उसके रीजन पूछे जाते हैं, क्या कारण है। जैसे मान लीजिए ये इनका एनआरसी है, तो अप्रोक्स कोई भी आप एनआरसी ले लीजिए, लगभग 10 लोगों का एक वो बना कि एक परिवार में 10 लोग रह रहे हैं। ये बस सोचने वाली बात है कि हर परिवार में 10 लोग ही क्यों हैं। कुछ कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे। जैसे कि एक एनआरसी देखिए, इसमें 4 लोगों का रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड है इसमें 4 लोगों का। तो हम इन 4 लोगों के बारे में पूछताछ करते हैं कि ये 4 लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं। अगर इनके पास एनआरसी नहीं है तो इसका मतलब कि ये भारत के नागरिक नहीं है, असम के नागरिक नहीं है, ये या तो फर्जी तरीके से यहाँ रह रहे हैं, ये माइग्रेंट्स हैं। ये इनके पास और भी कोई डॉक्यूमेंट्स होगी तो हम उसकी भी जांच करेंगे। एक तरफ लखनऊ में वर्षों से रह रहे लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, तो वहीं अमरोहा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी महिला और उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग अमरोहा के धनौरा थाना इलाके में सुनहरी मस्जिद के पास रह रहे थे। पुलिस के अनुसार महिला रीना बेगम ने बताया कि उसकी राशिद से मुलाकात सऊदी अरब में हुई थी, जहां दोनों एक साथ एक अस्पताल में काम करते थे। 6 वर्ष पहले दोनों ने शादी कर ली थी। मार्च 2025 में रीना बेगम बांग्लादेश आई और राशिद भी बांग्लादेश पहुंच गया। तब ये दोनों टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंचे और 9 अक्टूबर को ये दोनों महेंद्र नगर से बनबासा होते हुए भारत में प्रवेश कर गए, जबकि इनके पास कोई वीजा या कोई वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं था। पुलिस ने महिला के पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट बरामद किया है, लेकिन महिला के पास भारत में प्रवेश करने और रहने से संबंधित कोई भी वैध कागज नहीं था। साथ ही ये बिना किसी सूचना के मंडी धनौरा कस्बा क्षेत्र में रह रहे थे। महिला का एक रील भी सामने आया है, जिसे उसने ढाका एयरपोर्ट पर शूट किया है।
पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो महिला ने बताया कि वो अपने पति राशिद अली के साथ नेपाल के रास्ते भारत में घुसी थी और पिछले 2 महीनों से अमरोहा में रह रही है। वहीं आईबी ने भी इस महिला से करीब 8 घंटे की पूछताछ की है। पूछताछ पर महिला द्वारा बताया गया कि महिला ने 6 वर्ष पूर्व सऊदी अरब में राशिद अली से विवाह कर लिया था, जहां पर दोनों ये अस्पताल में कार्य करते थे। उसके बाद इस वर्ष मार्च 2025 में महिला बांग्लादेश आई, जिस दौरान राशिद अली भी बांग्लादेश पहुंचा और फिर ये दोनों 30 दिन के टूरिस्ट वीजा पर नेपाल निकल गए, जहां से ये दिनांक 9 अक्टूबर को महेंद्र नगर के रास्ते बनवसा होते हुए इन्होंने अवैध रूप से बिना किसी प्रपत्र या बिना किसी वीजा के भारत में प्रवेश किया और यहाँ ये बिना कोई आधिकारिक सूचना दिए अवैध रूप से मंडी धनौरा कस्बा क्षेत्र में निवास कर रहे। सीएम योगी की सख्ती के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है और अब यूपी से अवैध घुसपैठियों को